आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का थॉट ऑफ द डे यानी पोयम कविता स्पेशल सेगमेंट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। आज की कविता परम आदरणीय गुरु श्री इंदुभूषण कोचकबे सर के द्वारा स्वरचित है। सर को मैं सादर नमन करती हूँ। सर के बारे में मैंने इससे पहले सेगमेंट में आप लोगों को बताया है। सर से हम लोग हमेशा कुछ यूनिक सीखते रहते हैं। सर हर एक परिस्थिति में कुछ क्रिएटिव और नया काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम सभी लोग प्रेरित होकर कुछ नया करने का प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कविता। कई विशेष बोलियां, कई पवित्र धर्म हैं, कहीं पहाड़ श्वेत तो कहीं बयार गर्म है। कई विशेष बोलियां, कई पवित्र धर्म हैं, कहीं पहाड़ श्वेत तो कहीं बयार गर्म है। कई विशाल क्षेत्र की छटा बड़ी विशेष है, कई विशाल क्षेत्र की छटा बड़ी विशेष है। कहीं कई प्रदेश से बना सुरम्य देश है, वहीं कई प्रदेश से बना सुरम्य देश है। पवित्र देव भूमि में असंख्य वीर साहसी, पवित्र देव भूमि में असंख्य वीर साहसी। समस्त नीर रश्मियां बनी सुधा प्रभावसी, समस्त नीर रश्मियां बनी सुधा प्रभावसी। समस्त शक्ति से बढ़ो परंपरा निभा दो, समस्त शक्ति से बढ़ो परंपरा निभा दो। हिमाद्री श्रृंखला खड़ी चलो इसे संभार दो, हिमाद्री श्रृंखला खड़ी चलो इसे संवार दो। सच में यह कविता बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ही सुंदर कविता है। सर बिल्कुल हृदय को छू लेने वाली ही कविता हमेशा लिखते हैं। यह भी भगवान की कह सकते हैं कृपा दृष्टि है, जो कि हम सभी लोगों को सुनने के लिए मिलती है। देखिए, जो हमारा देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की बोलियां हैं, भाषा है, बहुत सारे धर्म हैं। हर एक धर्म का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। इसीलिए भारतवर्ष को अनेक धर्म का देश कहा जाता है। और जो अनेक धर्म हैं उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी उनमें एकता है, यूनिटी है। ये सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर पहाड़ जो हैं बिल्कुल श्वेत हैं। श्वेत किस लिए हैं? वो बर्फ से ढके हुए हैं। जब बर्फ से ढके हुए हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से जो मानव होता है वो भी अपने बोली, अपने वचन, अपने कर्म से सुंदरता को बढ़ा सकता है। जो हमारा देश है, यहाँ पर बहुत जो प्रदेश हैं वो वहाँ पर बहुत सारी जलवायु हैं अलग अलग तरीके से। जैसा कि कहा जाता है हर एक कोस पर जलवायु हमारी चेंज होती है, उसी तरीके से बोलियां भी चेंज होती हैं। और जो हमारा एक काफ़ी विशाल क्षेत्र है और उसकी जो
अपनी एक विशेषता है और वो बिल्कुल अलग है, निराला है। और वहाँ पर हम एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जो कि औरों से बिल्कुल अलग है, हमें अलग करता है। हम कितने भी प्रदेश हों, कुछ भी हो, लेकिन कितनी भी अलग हो, विभिन्नता हो, उसके बाद भी जो हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसी फिर भी पाई जाती हैं। और इसी वजह से आपको यहाँ पर बताएंगे कि भारतवर्ष में ही देखिए देवभूमि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और देवताओं का यहाँ पर निवास स्थल भी है। और यहाँ पर जो असंख्य वीर हैं उनके अंदर एक अनोखा साहस है। कैसी भी कठिनाइयाँ आए, परिस्थितियाँ आए, वो हर एक काम करने के लिए हमेशा साहस के साथ खड़े रहते हैं। वो कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। समस्त यहाँ पर जो शक्ति है, जो एक पावर है, लोगों को हमेशा मोटिवेट करती है, आगे बढ़ो। पॉजिटिव थिंकिंग लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा एक ऐसा देश है जो परंपरा को निभाने के लिए सब कुछ करता है। देखिए आज कोरोना महामारी है, जो पाश्चात्य देश हैं आज वो कहते हैं कि हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में जो संस्कृति है, जो परंपरा है, ये सब पहले से ही है। अगर हम अपनी परंपरा को बनाए रखें तो सच में हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जो हिमालय की श्रृंखला खड़ी है वो सच में हमारी सुरक्षा करती है, और इसको बनाए रखने के लिए, इसको संभाल के रखना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम इसको बनाकर रखेंगे तो सच में हमारे ऊपर कोई आपदा और विपदा नहीं आएगी। और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ गंवाते हैं, अगर हम रूल्स और परंपरा का निर्वहन नहीं करेंगे, तो जो एक समाज में बहुत सारी चीज़ों को आज हमें जो बचाव करती है, हमारी जो सुरक्षा करती है, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो इन सारी बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और देश की एकता में आपका योगदान होना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा नियम है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और अपने धर्म का निर्वहन करना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी आपका जीवन सार्थक है और आप सफल इंसान बन सकते हैं। अन्यथा आप सफल इंसान कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो बस यहीं पर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में न्यू थॉट के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।